जी स्टूडेंट्स, ये हमने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ पिछला ये कलेक्शन ऑफ डाटा पे और डाटा की टाइप्स और जो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा है, ये इस टॉपिक पे हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करें, पहले इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको रिवाइज़ करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इसका आगे लिंक चल रहा है। तो इसलिए मेन पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने जो है ना इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था कि जो डाटा होता है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है, यानी रॉ फैक्ट्स होती है, यानी जिस पे अभी जो है ना वो कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है या अभी वो उसको अभी हमने कोई भी डाटा जस्ट कलेक्ट किया है, अभी उस पर कोई फर्दर प्रोसेस नहीं किया, उसको एनालिसिस नहीं किया, तो बिफोर प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, यानी वो वैल्यूज़, वो ऑब्जर्वेशंस जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसको फर्दर जो है वो उसको कैलकुलेट नहीं किया या उसको एनालिसिस नहीं किया, जस्ट हमने उसको कलेक्ट किया है, तो उसको हम डाटा कहते हैं। लेकिन जो इसके मुकाबले में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी जब वो डाटा जब वो या वो ऑब्जर्वेशंस जब हम उस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं और उसको फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है उस रिज़ल्ट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी बेस पे हम डिसीजंस और प्लानिंग्स करते हैं। उसके बाद हमने कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स में और इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो कलेक्शन है, क्योंकि सारी चीज़ें, हर चीज़, एनालिसिस, कैलकुलेशन, मेजरमेंट्स जो हैं, जो वो सारा कुछ जो है वो डाटा की कलेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर डाटा कलेक्ट ही नहीं होगा तो हम फर्दर जो है उस पर कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकते। और ये जो हम, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डाटा हम कलेक्ट करने जा रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, ये एक्यूरेट और रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, जो रिजल्ट्स हैं, जो फर्दर जो है ना वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टोटली डिपेंड ऑन द डाटा। तो डाटे का रिलायबल होना और उसका एक्यूरेट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग, क्योंकि आम बंदे से कलेक्ट नहीं करवाना चाहिए, बल्कि जो इसके टेक्निकली जो एक्सपर्ट लोग हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो इस डाटा जो है ना वो हमेशा कलेक्ट करते हैं। किसी भी इदारे के अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में जो लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग, एक्सपीरियंस्ड, उनको हम इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर कहते हैं। डाटा जो है वो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था कि ये दो सोर्स हमारे पास है, एक प्राइमरी डाटा है और एक सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में मैंने आपको फ़र्क बताया था कि वो डाटा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या आप ख़ुद जो है ना वो कलेक्ट करते हैं और अभी जो है उस पर फर्दर जो है वो कोई एनालिसिस नहीं हुआ, कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई हुआ, कोई भी उस पर फर्दर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो अभी जस्ट उसको कलेक्ट किया गया है और कोई भी, या आपने किया है या किसी इदारे ने किया है, तो वो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई थी कि जो सेंसस डिपार्टमेंट वाले हैं वो डोर टू डोर जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये डाटा जो है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। दूसरा जो डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा है। ये सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि जो कोई इदारा ऑलरेडी यूज़ कर रही है, यानी वो उसने डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है और उसको वो यूज़ कर रही है और उस पर हर किस्म की इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो उस पर अप्लाई हो चुका हुआ है। तो इसलिए वो और इदारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर रही है उस डाटे को, तो उस डाटे को, लेकिन वो डाटा यूज़ कर रही है, लेकिन आपको या किसी इदारे को उनके उस स्टोर्ड डाटा जो वो यूज़ कर रहे हैं
उसको उस डाटे की ज़रूरत पड़ गई है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ जो है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आप उस इदारे से डाटा कलेक्ट करेंगे वो डाटा जो है ना वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि उस पर हर किस्म की जो उनके जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो हम यानी जब आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज़ होती हैं, वो उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो इर्रेलेवेंट है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी रिमूव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें ये सारा कुछ जो है वो जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं वो रिमूव हो चुकी होती हैं, डेफिशिएंसीज ख़त्म हो चुकी होती हैं, वो परफेक्ट डाटा होता है। तो इसलिए वो डाटा सेकेंडरी डाटा जो है ना वो एरर फ्री होता है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी डाटा। उसके बाद हमने इसके डिस्कस किए थे कि प्राइमरी डाटा के जो है ना वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी ये जो प्राइमरी डाटा है जो है वो हम किन किन ज़राए से, किन किन तरीक़ों से, किन किन मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कई तरीके थे। उसमें हमने एक मेथड डिस्कस किया था पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि जो रिसर्च करने वाला है, चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करना चाह रही है, तो वो पर्सनली तौर पे डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं। यानी वो जो रिसर्चर्स हैं वो सर्वे किया है उन्होंने उस हालात और वाक़यात का, जो उस डिपार्टमेंट का जिनसे उन्होंने डाटा कलेक्ट करना है, और उनसे ख़ुद जाके जो है ना वो डाटा कलेक्ट किया है। ये डाटा इस मामले में बड़ा एक्यूरेट होता है क्योंकि वो पर्सनली आप लोग जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मे बी जो लोग, जो रिसर्चर्स जो हैं वो एक्सपर्ट ना हो, या आप लोग जो ख़ुद डाटा कलेक्ट करने जाएं तो वो आप लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो इसलिए उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लॉस हो सकता है। दूसरा जो इसमें तरीका हमने डिस्कस किया था वो है थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इदारा है, वो अगर स्पीडी वर्किंग चाह रहा है तो वो एक्सपर्ट लोग और जो एक्सपीरियंस्ड लोग, जिनको हम इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं, जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको हायर करेगी और उनके ज़रिए डाटा जो है वो कलेक्ट करेगी। और वो डाटा जो है वो ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ज़ाहिर है उनको एक्सपीरियंस है, वो जिन लोगों से उन्होंने डाटा कलेक्ट करना है वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको क्वेश्चनेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। यानी वो बजाय दे कि वो फ़र्दन जो है ना वो ये असल में डिपेंड कर रहा होता है कि अगर जिन लोगों से उन्होंने इंटरव्यूज़ करने हैं या जिन लोगों से उन्होंने मालूमात लेनी है, अगर उनकी तादाद कम होती है तो फिर तो वो पर्सनली तौर पे इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है तो फिर वो बजाय दे कि वो फ़र्दन और हर बंदे के पास इंटरव्यू करें जाके, वो उनको क्वेश्चनेयर्स जो हैं वो उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसमें सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो लिखी होती है, प्रिंटेड होती है। तो ये इससे स्पीडी काम हो जाता है और ये एक्यूरेट भी होता है, स्पीडी भी होता है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस्ड लोग, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स इन्वॉल्व हैं। तो इनको हायर करने के लिए ज़्यादा जो है ना वो हैंडसम सैलरी जो है वो आप लोगों को या उस डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। तो ये एक्यूरेट है तो सही, लेकिन कॉस्टली है। तीसरा हमने मेथड डिस्कस किया था कि थ्रू मेल और पोस्ट, यानी TCS का जिस तरह निज़ाम है या पोस्ट ऑफिस का निज़ाम है, यानी बाय पोस्ट जो है वो आप किसी से, मसलन किसी इदारे से आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको आप वही क्वेश्चनेयर्स जो हैं जो आपने बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो उनको बाय पोस्ट या बाय मेल जो है ना वो TCS के ज़रिए उनको भेज दें वो, और उनको कह दें कि भाई वो इन क्वेश्चनर्स को फिल करके तो वो वापस जो है ना वो इन्वेस्टिगेटर्स को रिटर्न कर दें। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये मेथड सस्ता तो है, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदा जो है वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप क्वेश्चनर भेज देंगे लेकिन कई लोगों को जो है ना वो या तो हो सकता है ना मिले, या अगर मिल भी जाए तो वो उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो उसको फिलअप जो है वो कर सकें। तो इस हवाले से जब आप उसको बाय पोस्ट देंगे, बाय पोस्ट भेजेंगे, तो उसमें नॉन रिस्पॉन्स यानी ऐसे लोग जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनका रेट जो है वो बहुत कम होगा, लिहाजा वो बॉदर नहीं करेंगे और आपको इसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझेंगे।
तो इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। उसके बाद इसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि थ्रू टेलीफोन भी हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मसलन मोबाइल के ज़रिए या PTCL के ज़रिए। ये मेथड जो है वो क्विक भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि जो रिसर्च करने वाला है, जो ये इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, वो इसमें डायरेक्टली टेलीफोन पे बात कर रहा है, फ़ेस टू फेस बात हो रही है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा रही है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि थ्रू इंटरनेट है कि आप ईमेल एड्रेसेस के ज़रिए, मसलन Gmail है किसी का, हॉटमेल पे है या याहू पे है, तो आप उनको मेल्स करके उनसे जो है ना वो उनको आप बाई मेल जो है आप उनको परफॉर्मे भेज सकते हैं। और लेकिन मैंने इसमें बताया कि इसमें भी हो सकता है कि आपको इतना अच्छा रिस्पांस जो है वो ना मिले, या इंटरनेट पे आप कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको इंटरनेट से भी मिल सकती हैं। तो इसमें इंटरनेट जो है वो इन्वॉल्व हैं कि आप ईमेल या इंटरनेट के ज़रिए आप कई मालूमात जो हैं वो जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो आप ले सकते हैं। ये बात हो रही है ये चूँकि प्राइमरी डाटा की, और मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि प्राइमरी डाटे में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ होती हैं और उसमें कई दफ़ा हम जो डाटा जो कलेक्ट कर लेते हैं वो इररेलेवेंट होता है और उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा डाटा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो उसको हम अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो इनकंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं, यानी जो ऐसी वैल्यूज़ जो हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है या एक्यूरेट नहीं है या वो इररेलेवेंट हैं, उनको ख़त्म करना, उनको रिमूव करना जो है वो प्राइमरी डाटा से ज़रूरी है इससे पहले कि हम इसको अप्लाई करें, क्योंकि हम वही डाटा, वही ऑब्जर्वेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो हमारे लिए अहम हो, जो हमारे लिए रेलेवेंट हो। तो इररेलेवेंट जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इररेलेवेंट जो डाटा है, इनको रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने जिस तरह से बताया कि प्राइमरी डाटा में से जो डेफिशिएंट और इररेलेवेंट या इनकंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनका एलिमिनेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक जो हमने इसको जो पुराना जो प्रीवियस लेक्चर है वो हमने इसको अपडेट किया है, इसको ज़रा अच्छी तरह देख लें, तो आप मज़ीद इसको रिवाइज़ कर लें, तो फिर इसको नेक्स्ट जो है ना वो आगे से जो लेक्चर जो है ना वो अभी मैं आपको हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करते हैं।